हाँ, तो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव में अब आगे है कि भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे अगर एडजेक्टिव होते हैं तो कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाना है और कौन सा एडजेक्टिव बाद में लगाना है। जैसे मैंने कहा कि हेयर मतलब बाल होते हैं। अब बाल के आगे हेयर तो नाउन हो गया, अब उसके आगे दो एडजेक्टिव लगा दिए कि भाई लंबे हैं और काले हैं। तो अब पहले कौन सा आएगा, तो उसका भी एक क्रम है कि भाई इसके जो बाल है वो लंबे काले हैं। कि ऐसा लिखा जाएगा कि रमेश के लंबे काले बाल हैं, ऐसा लिखा जाएगा, या फिर रमेश के काले लंबे बाल हैं। तो कहने का मतलब इन नाउन के आगे जो ये एडजेक्टिव होंगे, दो दो एडजेक्टिव, दो दो विशेषता है कि लंबे भी है बाल और काले भी हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले उन जैसे हमने बताया पहले जो आएगा वो साइज का आएगा, उसके बाद कलर का आएगा। साइज यानी लॉन्ग सबसे पहले आएगा और कलर जो ब्लैक है वो बाद में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, जब किसी नाउन को कई एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव निम्न क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो एडजेक्टिव क्वालिटी, पहले क्वालिटी आती है, फिर साइज आती है, फिर कलर आता है, फिर मटेरियल आता है, फिर नाउन आता है। ठीक है, नाउन के आगे ये इतने एडजेक्टिव है देखो। जैसे लिखा मैंने वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट। बेल्ट है वो चमड़े का है और भूरा है और कीमती है। तो कीमती जो वैल्यूएबल है वो पहले आएगा, फिर कलर लिखा जाएगा, फिर मटेरियल है वो चमड़े का है, और बेल्ट है तो वो नाउन है। नाउन के आगे नाउन के आगे अगर ये तीन एडजेक्टिव आ जाए, इस पूरे को याद कर लेने का, वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट, यानी बेल्ट तो नाउन हो गया। अब इनके एडजेक्टिव का क्रम क्या रहा, वैल्यूएबल, यानी सबसे पहले उसकी क्वालिटी आएगी सेंटेंस में, उसके बाद कलर लिखा जाएगा, ब्राउन है कि रेड है कि येलो है कि ब्लैक है कि कैसा है, जैसा भी। लेदर वो चमड़े का है तो मटेरियल बाद में आएगा, और उसके बाद नाउन। तो नाउन के आगे ये क्रम रहेगा, सबसे पहले वैल्यूएबल आएगा, ब्राउन आएगा, लेदर और बेल्ट, यानी कि पहले क्वालिटी आएगी, फिर कलर आएगा, फिर मटेरियल आएगा। वैसे तो क्वालिटी के बाद साइज आएगा, इसमें साइज नहीं दे रखी है। साइज के बाद कलर आएगा, कलर के बाद मटेरियल आएगा, और मटेरियल के बाद नाउन आएगा। ये रूल्स है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, अट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस। ड्रेस नाउन है। अब नाउन के आगे देखो, पहले वो आकर्षक ड्रेस है, और लार्ज लंबी है, ग्रीन हरे रंग की है, और सिल्क की है। तो मटेरियल तो जस्ट आगे, मटेरियल सबसे बाद में आता है। जिस सामान की वो बनी हुई है वो मटेरियल का मतलब सामान होता है, तो वो बाद में आता है। उससे पहले क्या आएगा, वो अट्रैक्टिव है, आगे वो अट्रैक्टिव है, लंबी है, लार्ज मतलब साइज, उसके बाद पहले क्वालिटी आई, फिर साइज आएगी, फिर कलर आएगा, ग्रीन की है कि रेड है कि येलो है कि, फिर सिल्क आया मटेरियल, और लास्ट में ड्रेस नाउन। तो ऐसे ही ये क्रम लिखा जाता है। इन दो सेंटेंस को आप याद रखोगे तो पता चल जाएगा। तीन सेंटेंस जैसे मैंने लिखे हैं, वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट, पता चल गया, पहले क्वालिटी आई, उसके बाद कलर आया, उसके बाद मटेरियल, और उसके बाद नाउन आया। अब इसमें एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस, इससे पता चल गया पहले क्वालिटी आई, फिर साइज आई, फिर कलर आया, फिर मटेरियल आया, फिर नाउन आया। अगर एग्जाम में सिल्क पहले दे दिया और ग्रीन बाद में दे दिया सेंटेंस में, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, वहां मिस्टेक है। पहले कलर आएगा, उसके बाद मटेरियल एडजेक्टिव आएगा। जैसे मैंने लिखा स्मॉल रेड टीन बॉक्स, तो स्मॉल साइज है, रेड कलर है, और टीन मटेरियल है, और ये नाउन है। तो ऐसे इस क्रम में आएगा। ऑर्डर जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला ऐसे। पहले इसमें जैसे क्वालिटी नहीं दे रखी थी, स्मॉल साइज दे रखी थी, कलर दे रखा था, और मटेरियल दे रखा था। एग्जाम में अगर ये रेड पहले दे दिया, रेड को बाद में कर दिया और टीन को आगे ला दिया, तो भी रॉन्ग है। स्मॉल और रेड में मिस्टेक दे दी, रेड को आगे ला दिया और स्मॉल पीछे ले दिया, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। पहले स्मॉल आएगा, फिर रेड टीन बॉक्स, ऐसे। ठीक है। अब जैसे मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो हर लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक हेयर, हेयर तो नाउन हो गया, बाल। लॉन्ग पहला आया, ब्लैक बाद में आया। लॉन्ग पहले और ब्लैक बाद में। लॉन्ग यानी उसकी साइज है, लंबे, और ब्लैक मतलब कलर है, तो साइज पहले आई, कलर बाद में आएगा। साइज के बाद कलर आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही लिखा मैंने। एग्जाम में अगर ब्लैक पहले दे दिया और लॉन्ग गलत पीछे दे दिया, तो फिर वहां रॉन्ग हो जाता है कि हाँ ये मिस्टेक है। अब ये सेंटेंस सही है। फिर दूसरा, आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ ए लॉन्ग शार्प नाइफ इन माई एनिमीज हैंड। देखो, लॉन्ग शार्प नाइफ लिखा मैंने। नाइफ यानी चाकू, वो तो नाउन हो गया। उसके आगे पहले कौन सा एडजेक्टिव है,
देखो यहाँ ये शार्प है और ये लॉन्ग है, तो लॉन्ग पहले आया और शार्प बाद में आया। लॉन्ग यानी लंबा, लंबा तो उसकी साइज हो गई, और शार्प हो गया वो तीखा, तो शार्प है वो कलर में आता है। शार्प है वो किस में आएगा? कलर में आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मली। तो ये जो क्रम रहेगा वो सही है, यानी साइज पहले आएगी। अब वो तीखे मतलब शार्प है ना चाकू, तो शार्प भी थोड़ा उस टाइप से है, चमकीला टाइप का, चमकीला संबंधित होता है। शार्प भी ज़्यादा घिसते हैं ना, तो उसके लिए। तो लॉन्ग शार्प है, मतलब पहले क्या आया? साइज आई, और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर आया, और उसके बाद नाउन। तो ये ऑर्डर सही दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग पहले आएगा, है ना, साइज पहले आएगी, ये सही है। आई saw a pale anxious girl who when asked let me know that she was suffering from consumption। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल के आगे ये रहा है पेल एंग्सियस। पेल मतलब पीला, एंग्सियस मतलब चिंतित, जो कि चिंतित है, यानी ये इमोशन है। तो कलर के बाद हमेशा इमोशन आता है। अगर ये एंग्सियस पहले दे दिया और पेल बाद में दे दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, पेल एंग्सियस गर्ल लिखा जाएगा। इसमें मतलब कलर पहले आएगा, कलर के बाद ही इमोशन आता है। इमोशन मतलब वो बहुत ज्यादा चिंता में है, एंग्सियस मतलब चिंतित है, तो पेल एंग्सियस गर्ल आएगा। तो कलर के बाद इमोशन के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस भी मैंने सही लिखा। एक ये याद रखने का, यूं एकलव्य कंसेप्ट के रूप में याद रखते हो ना, तो याद हो जाते हैं। एकलव्य कंसेप्ट का मतलब हमें जिसकी जरूरत है उसी को याद रखना सेंटेंस में। जैसे लिखा पेल एंग्सियस गर्ल, याद रखा आपने, पेल एंग्सियस गर्ल मतलब कलर पहले आया और उसके बाद एडजेक्ट इमोशंस का प्रयोग हुआ और उसके बाद नाउन आया। अगर एंग्सियस पेल गर्ल करके दिया जाता तो फिर वो रॉन्ग हो जाता। इसका मतलब ए पेल एंग्सियस गर्ल सही है, पहले कलर आया, उसके बाद इमोशंस आए और उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ। उसी तरह इसमें भी एकलव्य कंसेप्ट याद रखा आपने, वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट। बेल्ट के पहले हमें पता चल गया है बेल्ट तो नाउन है, इसका मतलब क्वालिटी पहले आई है, उसके बाद कलर आया, उसके बाद मटेरियल आया, ठीक है। और ये याद रख दिया आपने, एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस। बस सेंटेंस याद न करके एकलव्य कंसेप्ट के रूप में एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस ऐसे याद रख दिया। तो एट्रैक्टिव का मतलब हो गया आकर्षण, मतलब ये क्वालिटी है। उसके बाद साइज आई, उसके बाद कलर आया, उसके बाद मटेरियल, और उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। तो हमारे दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है। ऐसे जैसे मैंने जैसे ये ऐसे इस तरीके से याद रखा तो मुझे पता चल जाता है कि कलर पहले आता है और उसके बाद इमोशन का प्रयोग आता है। ये इतना ही याद रखना जरूरी होता है। उसके बाद कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें हम पकड़ कर लेते हैं। उसी तरह इसको भी मैंने इस तरीके से याद रखा जिससे मुझे पता चल गया कि जैसे मैंने क्या याद रखा, एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस, मैंने ऐसे याद रख दिया। अब देखो एट्रैक्टिव मुझे पता चल गया है, क्वालिटी पहले आएगी, लार्ज साइज बाद में, ग्रीन कलर है वो उसके बाद आएगा, मटेरियल लास्ट में आएगा, और बाद में सबसे आगे नाउन के आगे एडजेक्टिव लगेंगे। ऐसे इसको याद रखना। स्मॉल रेड टिन बॉक्स, ये याद करने का एक तरीका है जिससे इनके ऑर्डर क्रम का पता चल जाता है, ठीक है। यूँ जैसे लॉन्ग शार्प नाइफ है, बस इसको याद रखो, और लॉन्ग ब्लैक हेयर, बस इतना याद रखना है। लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे काले बाल, साइज पहले आई, कलर बाद में, और उसके बाद उसका नाउन। लॉन्ग शार्प नाइफ है, लॉन्ग ब्लैक हेयर है, और पेल एंशियस गर्ल है। ऐसे एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस है, और स्मॉल रेड टिन बॉक्स, बस इतने ही है, ठीक है। इससे हमें ऑर्डर के क्रम का पता चल जाता है कि नाउन के आगे ऐसे इन ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा एडजेक्टिव के रूप में।